Hi guys, I'm Sonam and I'm back with second video of jobs and career section. Last video में मैंने आपको बताया था tips to get a government job. And this video is for those people who find English section the most difficult in competitive exams. अगर आपकी भी इंग्लिश के साथ ज्यादा जमती नहीं है तो वॉच दिस वीडियो क्योंकि यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू डील विद इंग्लिश सब्जेक्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप भी गवर्नमेंट्स की तैयारी कर रहे हो और टू बी मोर स्पेसिफिक अगर आप बैंक्स आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस एग्जाम के डिफरेंट सेक्शंस को क्वालिफाई करना जरूरी है इंडिविजुअली, लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश. ये इन सब में आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना होता है. नो मैटर आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग कितने स्ट्रांग हैं, अगर आपने इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स तक गेन नहीं किए हैं तो फॉरगेट अबाउट द गवर्नमेंट जॉब. एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए प्रॉपर मेथोडोलॉजी अवेलेबल है, यानी कुछ सेट ऑफ रूल सीखकर ही आप इन सब्जेक्ट में मास्टर बन सकते हो. बट इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम देम. इंग्लिश खास करके इंडियन स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट लगता है, स्पेसिफिकली अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हिंदी रहा हो तो चलिए देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करते हैं. बट उसके लिए आपको आईबीपीएस पीओ का एग्जाम पैटर्न पता होना इज रियली इम्पोर्टेंट. आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है एंड उसके लिए आपको 1 आवर मिलता है. ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है 35 मार्क्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 35 मार्क्स फॉर रीजनिंग एंड 30 मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश सेक्शन. हर सही क्वेश्चन के ऊपर आपको +1 पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं एंड अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका 0.4 यानी 0.4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है. इंग्लिश क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. आउट ऑफ 30 मार्क्स 10 मार्क्स सिर्फ आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर रहते हैं. उसके लिए आपको एक अनसीन पैसेज दिया रहता है जिसको पढ़कर आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं. ये काफी इजी टू कवर टॉपिक रहता है ना, आपके इसके मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें कवर कर सकते हो. बाकी के जो 20 मार्क्स रहते हैं वो क्लोज्ड टेस्ट में पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन और इन सब के ऊपर बाकी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेने के बाद इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि आपके वीक एरियाज कौन कौन से हैं एंड आपके पॉजिटिव एरियाज कौन कौन से हैं. आपके जो वीक एरियाज हैं उनको एनालाइज कर देने के बाद इट्स टाइम टू वर्क ऑन दीज एरियाज. वैसे देखा जाए तो इंग्लिश एक काफी इजी सब्जेक्ट है बट आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा एंड इट्स नॉट लाइक कि आप इंग्लिश को एक दिन में सीख सकते हो. तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को लेके हमको चलना पड़ता है इंग्लिश सीखने के लिए, अदरवाइज इंग्लिश इज इजी टू कवर. ओके, जब आपने अपने वीक एरियाज को पता कर लिया तो इट्स टाइम टू वर्क ऑन दोज एरियाज. तो एज ए स्टूडेंट आपके 4 एरियाज वीक हो सकते हैं. नंबर 1 ग्रामर, नंबर 2 वोकैब एंड स्पेलिंग्स, नंबर 3 रीडिंग एबिलिटी एंड नंबर 4 टाइम मैनेजमेंट. तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि इन वीक पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या किया जाए. नंबर 1 ग्रामर. ग्रामर ज्यादातर स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, तो ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 आवर डेली ग्रामर को डेडिकेट करना पड़ेगा. उसके लिए आप एक लिस्ट बना लीजिए टॉपिक्स या चैप्टर्स जो आपको कवर करने हैं, जैसे वॉइस, नरेशन, टेंसेस, नाउन्स, प्रोनाउंस, ये सारे टॉपिक्स की आप लिस्ट बना लीजिए एंड 1 बाय 1 उन टॉपिक्स को किसी अच्छी बुक से पढ़ना शुरू कीजिए. चाहे तो आप वीके सिन्हा इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की एक बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हो. ये बुक मुझे काफी अच्छी लगती है स्टूडेंट्स के लिए. तो आप इस बुक से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या फिर आपको जो बुक्स आपको सूटेबल लगती हैं आप उनसे रेफर कर सकते हैं. तो आप जैसे आपको अगर आपने फर्स्ट चैप्टर डिसाइड किया टेंसेस, तो आप डेली 1 आवर करके यानी 1 वीक लगभग आप डेली टेंसेस को पढ़िए एंड एकदम अपने डाउट्स वहां पर क्लियर कर लीजिए. ऐसा नहीं कि आज आप टेंस पढ़ रहे हो एंड आपका मूड आज चेंज हो गया तो आप नरेशंस पढ़ने लगे. तो ऐसे में क्या होगा कि आपने जितना पढ़ा हुआ है पीछे यानी टेंसेस को, आपके उसके सारे डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ हो जाएंगे एंड इवेंचुअली आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उसमें कौन से रूल्स थे, यहाँ पर क्या एंड ऑल दैट.
सो मेक श्योर कि आप वन बाय वन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लो। तो जैसे ही आपके एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एंड उसके साथ आप पीछे का चैप्टर जो आपने पढ़ा उसको भी आप रिवाइज करते जाओ एंड कीप डूइंग इट थ्रू आउट द जर्नी ऑफ लर्निंग ग्रामर। ऐसे में क्या होगा कि आपका ग्रामर के ऊपर काफी अच्छा कमांड बन जाएगा। इट्स एन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो आपको ग्रामर में एक अच्छी पकड़ देगा। नंबर 2, रीडिंग एबिलिटी। इंग्लिश एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपका जो मेजर मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, यानी कि 10 मार्क्स आउट ऑफ 30, 10 मार्क्स रियली मैटर्स। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी इजी एंड मार्क्स कवरिंग टॉपिक है, यानी कि आप वहां पर अपने मार्क्स इजीली कवर कर सकते हो। इसके अलावा जैसे क्लोज टेस्ट हो गया या फिल इन द ब्लैंक्स, इन सारे पोर्शंस में भी आपकी रीडिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश के प्रति अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा हेल्प करती है आपको। तो इंग्लिश की रीडिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश के प्रति अंडरस्टैंडिंग सुधारने के लिए आपको खुद को इंग्लिश एनवायरनमेंट में रखना है, यानी कि आपको मूवीज अगर देखनी है तो आप इंग्लिश में देखिए, टीवी सीरियल्स इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश न्यूज पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, बट डिक्शनरी साथ में रख के। तो आपको जो वर्ड का मीनिंग समझ में ना आया आप उनको वन बाय वन देखते जाइए। कुछ टाइम तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको कोई सेंटेंसेस याद नहीं होंगे, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे, बट टाइम के साथ साथ जब वो चीजें रिपीट होती रहेंगी तो आपको इवेंचुअली इंग्लिश समझ में आने लगेगी एंड आपकी इंग्लिश के प्रति अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग एबिलिटी काफी इम्प्रूव हो जाएगी। आई नो इंग्लिश सुधारने के ये सारे टिप्स आपको सब कोई देते रहते हैं, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपने उन टिप्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया है एंड अभी तक अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया है। तो इन टिप्स को आप डेफिनेटली ट्राई करिए एंड ट्रस्ट मी, आपका इंग्लिश का लेवल काफी हाई हो जाएगा। इन सब के अलावा अगर जैसे ही आपकी इंग्लिश के ऊपर थोड़ी सी कमांड बन जाती है तो स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे घर के बच्चों के साथ, या फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर। कीप टॉकिंग इन इंग्लिश। सही या गलत, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे ही आप इंग्लिश में बोलते रहोगे तो आपको सेंटेंसेस एंड वर्ड्स की मीनिंग्स एंड वर्ड्स वो सब याद होते जाएंगे। तो ऐसे में आपको सिर्फ इंग्लिश एग्जाम रिटर्न क्लियर करने में नहीं बल्कि आपको इंटरव्यू क्लियर करने में भी काफी हेल्प हो जाएगी। सो कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। नंबर 3, वोकैब एंड स्पेलिंग्स। तो वोकैब यानी अपना शब्दकोश बढ़ाने के लिए इंग्लिश में आपको कुछ नहीं करना है। जो टिप्स मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में बताए वो सारे पॉइंट्स को फॉलो करते करते आपका वोकैबुलरी ऑलरेडी इंक्रीज होता जाएगा, आपका शब्द भंडार बढ़ता जाएगा एंड आपको इंग्लिश में अलग से कोई एफर्ट्स नहीं डालने हैं वर्ड्स को याद करने के लिए। एंड स्पेलिंग के लिए भी आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। जैसे ही आप कोई स्पेलिंग पढ़ते हो तो आप उसको थोड़ा सा फोकस के साथ देख लो। तो जैसे अगर आपने ओबीडियंट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ओबीडियंट वर्ड को थोड़ा फोकस के साथ देख लिया, डोंट ट्राई टू लर्न इट, फोकस के साथ देख लो। अगली बार जब ओबीडियंट वर्ड अगेन आएगा तो अगेन उसको आप फोकस से देखो। तो तीसरी बार जब ओबीडियंट की आप गलत स्पेलिंग देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये स्पेलिंग रॉन्ग है एंड आप थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपसे ओबीडियंट की सही स्पेलिंग बन जाएगी। तो वोकैब एंड स्पेलिंग सुधारने के लिए कुछ खास एफर्ट्स नहीं डालने हैं, जस्ट थोड़ा सा आपको फोकस करना है एंड आपसे ये दोनों चीजें बनने लगेंगी। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। ये 3 पॉइंट्स को जान लेने के बाद आपको लग रहा होगा कि एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए आप याद रखिए कि एग्जाम को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं जिनमें आपको 3 सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए अगर आप 20 to 25 मिनट्स अलॉट करते हैं तो इट्स बेस्ट एंड ये अच्छा रहेगा कि आप इंग्लिश के लिए 10 to 15 मिनट मैक्सिमम रखें। और ये ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप इंग्लिश को पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि इंग्लिश के लिए आपको कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी, कुछ कैलकुलेशंस नहीं करने, सिंपली आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उनका आंसर देना है। तो आप अगर इंग्लिश के कुछ मार्क्स सिक्योर करके, पासिंग मार्क्स तक सिक्योर करके अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स करते हो तो इट्स एन गुड आइडिया। सेकेंड थिंग, एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट फॉल्स क्वेश्चन। जो आपको श्योर हो कि ये क्वेश्चन मेरे से बनते हैं, आप सिर्फ उनको ही अटेम्प्ट करें। जैसे ही आप मिनिमम मार्क्स सिक्योर कर लेते हो, जैसे अगर आप 70+ मार्क्स सही अटेम्प्ट कर लेते हो तो try to move to the other sections of the paper. And if you ask me, I will say कि आप कुछ पोर्शंस को अपनी स्ट्रेंथ बना लें इंग्लिश में। जैसे आप कंप्रिहेंसिव रीडिंग को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो,
पैरा जंपलिंग थोड़ी डिफिकल्ट है तो आप उनको छोड़ सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स इजी पड़ जाते हैं, तो ऐसे करके आप 10 to 15 और भी कोई एक टॉपिक पकड़ के आप उनको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना सकते हो। तो अगर आप जैसे ही इन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर लोगे तो आप सिंपली दूसरे क्वेश्चंस में जा सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक और बात, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि आप सबसे पहले जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको पढ़ें एंड देन रीड द पैराग्राफ। जो कीवर्ड्स क्वेश्चंस में दिए रहेंगे आपको पैराग्राफ पढ़ते टाइम उनके आंसर्स ब्रेन में स्ट्राइक करते जाएंगे एंड आप उनके आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर्स ज्यादा एफिशिएंटली एंड क्विकली दे पाओगे। इसके ठीक ऑपोजिट, अगर आप पहले पैराग्राफ पढ़ते हो तो आप उनको एकदम आराम से पढ़ते रहेंगे एंड आपको पता नहीं होगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन बिलो, तो आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ के देन अगेन पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। सो इट्स बेस्ट अप्रोच कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें एंड देन पैराग्राफ पढ़ के आंसर्स देने की कोशिश करें क्वेश्चंस की। सो दिस इज हाउ यू कैन मास्टर इंग्लिश सब्जेक्ट वेरी इजीली एंड एफिशिएंटली विद इन 3 months। बट एक बात ध्यान रखिए कि जस्ट स्टडी इज नॉट सफिशिएंट, आपको खुद को टेस्ट भी करना पड़ेगा। सो द बेस्ट अप्रोच टू डू दैट इज आप ऑनलाइन टेस्ट दें। ऐसे वेब पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे टैलेंटस्पिरिट, प्रेपलैडर और भी हैं जिन पे आप पैकेजेस बाय करके ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। तो आप एटलीस्ट वीक में 2 times ऑनलाइन एग्जाम देके खुद को एनालाइज करें कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो कि नहीं और क्या क्वेश्चंस हैं आप जिनको अटेंड नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस बढ़ेगा एंड आप एग्जाम देने को लेके कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वो पता है कि कैसे एग्जाम हो रहा है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट उसी तरीके से तैयार किए हुए रहते हैं जैसा आपका रियल एग्जाम होता है। तो ऐसे में अगर आप खुद को प्रिपेयर कर लोगे तो आप घबराओगे नहीं एग्जाम में एंड आप एफिशिएंटली एग्जाम को दे पाओगे एंड यू कैन इजीली क्रैक योर गवर्नमेंट एग्जाम एंड गेट योर ड्रीम जॉब। सो दिस इज इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव अदर फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर करिए एंड उनको बताइए कि वो इंग्लिश एग्जाम क्लियर कैसे कर सकते हैं इजीली। एंड को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपको यहाँ पे जॉब्स एंड करियर से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।